जितने भी सामान जो भी बाहर का चीज़ चाइना का चीज़ लेते हैं वो लेने से पहले एक बार हम लोग का मेहनत देख ले यार ये सामान लें। बहुत कॉन्सेक्शन होता है सर। मान लीजिए अगर किसी तरह 200 रुपये का सामान हुआ उसमें बार्गेनिंग होने लगता है कि हम इतना देंगे उतना देंगे, कम कराने लगते हैं। कोई चीज़ को आज तक मतलब अभी तक महंगाई बढ़ रही है सर, लेकिन हम लोग का रेट नहीं बढ़ रहा है। देश में एक नारा दिया गया वोकल फॉर लोकल, लेकिन हम सब कितने वोकल हुए उनके लिए ये हम नहीं जानते। बड़े बड़े लोकल बिजनेस तो फिर भी चल पड़े, किंतु छोटे मोटे लोगों का क्या हुआ? सोशल मीडिया पर जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तब तो हम में परमाणु रिएक्टर जैसी ऊर्जा रहती है, गर्मी रहती है, किंतु जब हम यथार्थ में उतरते हैं तो लोकल के लिए शायद साइबेरिया के बर्फ जैसे ठंडे पड़ जाते हैं। हम जाते हैं ब्रांडेड शॉप में और प्रिंटेड प्राइस पर सामान लेकर आते हैं, किंतु जब हम अपने छोटे मोटे व्यापारियों जिनके लिए हमें वोकल होने कहा जाता है उनके पास जाते हैं तो मूल जोल की पराकाष्ठा को छू देते हैं और उनको कई बार ऐसा मूल्य बोल देते हैं जो उनके लागत से भी शायद कम होता है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे कुम्हारों के साथ। महंगाई हर तरफ बढ़ी, लेकिन हम आज भी दिया और मिट्टी के खिलौने उसी दाम पर चाहते हैं जो आज से कुछ साल पहले थे। क्या कभी आपने सोचा है कि दीपों के त्योहार दिवाली में आपके घर को दीपों से जगमगा देने वाले कुम्हारों के जीवन में कितनी जगमगाहट होती है? यही जानने हम पहुंचे ओरमांझी के कुम्हार परिवार में और उनसे जानना चाहा वोकल फॉर लोकल का सच। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नंदलाल प्रजापति हुआ। आप इस पेशे में, कुम्हार के पेशे में आप कितने सालों से हैं? सर मैं बचपन से हूँ। बचपन से मैं मतलब जब से मेरा पिताजी भी यही काम करते थे, हम भी यही काम कर रहे हैं और मेरे दादा लोग भी यही काम करते थे। तो लगभग कितना साल हो सर गया हमको लगता है कि मैं 20 साल से इस लाइन में। 20 साल में क्या क्या बदलाव देखे इस कुम्हारों के लाइन में? कुछ बदलाव नहीं है सर, सिर्फ मतलब गरीबी गरीबी है। मतलब बोलिएगा कि किसी समय आगे जाने के लिए तो आगे नहीं हो सकते हैं सर, क्योंकि इसमें मान लीजिए साल भर में एक बार काम होता है, उसके बाद ये काम नहीं होता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिवाली के दीपावली में, हाँ दीपावली में ही काम होता है सर। अच्छा, ये जो पीछे हम लोग को दिख रहा है कि बहुत तरह का चीज़ आप लोग बना रहे हैं जी, तो चलिए ये तो दिवाली है, अभी आपका शायद सब कुछ निकल जाए। जी जी। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? सर ड्राइविंग करते हैं सर। तो मतलब इसका कुम्हार का कोई काम नहीं मिलता है? कोई काम दिवाली नहीं के सर, बाद? नहीं। दिवाली छठ इसके बाद कोई कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं है सर। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि आपका पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हुए हैं, महिलाएं भी घर की लगी हुई हैं। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं क्या उस तरह से आप लोग को रिटर्न मिलता है? नहीं सर, नहीं। बहुत कॉन्सेक्शन होता है सर। मान लीजिए अगर किसी तरह 200 रुपये का सामान हुआ उसमें बार्गेनिंग होने लगता है कि हम इतना देंगे उतना देंगे, कम कराने लगते हैं। कोई चीज़ को आज तक मतलब अभी तक महंगाई बढ़ रही है सर, लेकिन हम लोग का रेट नहीं बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है? जी जी जी। तो क्या क्या चीज़ का दाम बढ़ गया? मिट्टी का तो वैसा दाम बढ़ा नहीं होगा? मिट्टी ही सिर्फ एक फ्री मिलता है, बाकी तो सारा चीज़ हमको लगाना पड़ता है। जैसे क्या क्या? जैसे कलर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, सारा चीज़ हम लोग खरीद के लगाते हैं। सिर्फ मिट्टी ही फ्री में, मिट्टी भी फ्री में नहीं आता है सर, वो भी हम लोग ट्रैक्टर से मंगवाते हैं। अच्छा, वहाँ पर गिराते, देखिए वहाँ पर गिरा हुआ है, वहाँ से गिरवा के फिर उसका काम चालू करते हैं मूर्ति का। आप कह रहे हैं कि बाकी सब चीज़ का दाम बढ़ गया, तो पेंट वेंट का दाम कितना बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया सर। जो पहले लाते थे 180 रुपये लीटर, अभी 300 रुपये लीटर ला रहे हैं। तो करीब करीब दुगने के तरफ। हाँ, दुगने के तरफ एकदम। और आपके सामान का जब आप बाजार में बेचने जाते हैं तो क्या दुगना दाम मिलता है? नहीं सर, नहीं। अगर 10 रुपये पीस करके अगर 10 सामान देते हैं तो 100 रुपये का हुआ, उसमें भी बार्गेनिंग होने लगता है। कोई 60 देता है, कोई 70 देता है, लेकिन कोई पूरा नहीं देता है सर। पिछले साल से तो कोरोना ऐसा असर किया है कि पर्व त्योहार ठीक से नहीं मनाया जा रहा है। पिछले साल दिवाली भी अच्छे से नहीं मनाया गया था। एकदम नहीं। तो आप लोग का खिलौना वगैरह भी ठीक से नहीं बिका होगा? नहीं सर, बच गया था। बच गया क्या था, दुकान मतलब वैसा लग ही नहीं था कि जैसा लग के बिक्री होना चाहिए था। इस साल क्या उम्मीद है? पिछले साल से तो बेहतर उम्मीद है? हम लोग रखे हुए हैं कि कुछ बेहतर हो, लेकिन देखिए अभी क्या होता है। अभी तो टाइम ही बताएगा, जब रांची जाएंगे दुकान लगाएंगे तभी पता चलेगा। अच्छा नंदलाल जी, ऐसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर हम इंटर किए हुए हैं। पढ़ाई आप किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप ये जानते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा चलाया, वोकल फॉर लोकल।
तो इससे आप लोग को कोई लाभ हो रहा है नहीं क्या? सर, कुछ लाभ नहीं है सर। कुछ लाभ नहीं है। नहीं, हम लोग को किसी तरह कोई भी सरकारी सुविधा हम लोग को नहीं मिला। नहीं, जनता क्या अब आपके पास आ रही है खरीदने के लिए कि हाँ हम लोग स्थानीय लोगों का ही साथ दें, स्थानीय लोगों से ही खरीदें? वैसा तो सर कुछ नहीं, अभी जो लोकल मार्केट है बस वही लोकल में बिकता है, घर में तो आके नहीं, वैसा कोई बिक्री नहीं होता है घर में। कभी आज तक ऐसे यहाँ से नहीं आकर- नहीं 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 नहीं, आप बहुत लोग मुश्किल। सीधे ग्राहक को बेचते हैं या दुकानदारों को बेचते हैं? नहीं सर, हम ग्राहक को बेचते हैं। कभी ऐसा लगा है कि कोई ग्राहक ऐसा आया कि आपके मेहनत को समझा है और आपको एक पैसा भी छोड़ने नहीं बोला कि नहीं? सर वैसा ग्राहक नहीं, मतलब 100% में 99.9% बार्गेनिंग होता है। कोई ही 0.1 में रहता है कि 60-70 रुपये का सामान लिया तो पूरा पैसा देता है। पीछे जो सामान है इसकी तैयारी आप लोग कब से शुरू कर देते हैं? सर हम बनाना? लोग जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं। जनवरी से आप लोग अक्टूबर नवंबर के लिए शुरू कर हाँ, देते हैं? अक्टूबर नवंबर के। तो इस बीच तो बरसात भी आता है, उस समय हाँ। तो आप लोग को बहुत परेशानी बहुत होगी। परेशानी, बहुत सामान खराब भी हो जाता है सर। जब मुझे ये तिरपाल दिया हुआ है या पीछे तिरपाल है, उसमें सामान रखते हैं तो सामान मान लीजिए किसी तरह रात में आंधी तूफान भी चलता है, उसमें बर्बाद हो जाता है। अच्छा, आपके परिवार के काफी सदस्य दिख रहे हैं, आप क्या हम लोग को बताएंगे कि परिवार में से कौन कौन आपके साथ इस काम में लगा हुआ रहता पूरा है? परिवार है सर। पूरा परिवार, पूरा बच्चे परिवार। बड़े सब लगे? सब सभी सभी सभी। जनता से आप कोई निवेदन करना चाहेंगे या सरकार से किसी तरह की मदद आप चाहते हैं? सर मदद तो चाहिए, जनता निवेदन भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है सर। क्या निवेदन करना चाहते हैं आप हमारे वीडियो बस के द्वारा हम करके ये देखिए। निवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी कुम्हार लोग हैं, जितने भी सामान, जो भी बाहर का चीज़, चाइना का चीज़ लेते हैं, वो लेने से पहले एक बार हम लोग का मेहनत देख ले यार, ये सामान लें, और जो भी रेट बताते हैं वाजिब रेट रहता है वो देने का प्रयास करें। नंदलाल जी, आपने बताया कि आप अपना सामान सीधे ग्राहकों को बेचते जी हैं। जी जी जी। तो अगर कोई ग्राहक आपसे लेना चाहे तो कहाँ से ले सकता है? सर मोराबादी बाज़ार में मेरा दुकान रहता है और एक कचहरी में दुकान रहता है सर। हाँ, मोराबादी में कहाँ पर दुकान लगाते हैं आप? कुछ अपना पता मोराबादी बता सकते मार्केट, हैं? जो मोराबादी बाज़ार लगती है, मार्केट लगती है, बस वहीं पर, मतलब जो सारा डिटेल बात ही दिया हुआ रहता है बैनर के, उसी के नीचे में हम बेचते हैं, और एक कचहरी ग्रीन गार्डन के पास में बेचते हैं। नंदलाल जी, मान लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद लोग मोराबादी पहुंचते हैं या कचहरी पहुंचते हैं, लेकिन आपको खोजने में समर्थ नहीं होते हैं, तो क्या वो आपको फोन करके आपसे जी जी संपर्क कर जी सकते जी हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप जनता के लिए अपना फोन नंबर बता देंगे? जी जी बिल्कुल बता दें, 8210101229। अपने खिलौनों से, दिया से आप सबका दिवाली तो बहुत अच्छा कर देते हैं, और दिवाली के पहले धनतेरस में लोग अपनी रसोई घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई कटोरा खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। आप क्या चाहते हैं, कैसे अपने? सर हम एक मिक्सी मशीन लेना चाहते हैं, जो आज 2 साल से सोच रहे हैं। क्या लगता है इस बार ले पाएंगे आप? कोशिश पूरी रहेगी सर, अगर हो सकता है तो। अगर दिवाली में सब कुछ अगर बढ़िया रह गया तो ले सकते हैं। इस बार दीपावली में सिर्फ कुम्हार का सामान लीजिए, जितने भी चाइना की चीज़ आती है उसको बैकआउट कीजिए, क्योंकि अगर कुम्हार का सामान लेते तो उसका परिवार पूरा निर्धारित रहता है इस पर। इसलिए कुम्हार का चीज़ लीजिए, मिट्टी का बर्तन हो, दिया हो, ढकनी हो, कुछ भी हो, लेकिन लीजिए। मैं यहाँ से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी।